चार्जिंग स्टेशन हैं, दैट विल इनडायरेक्टली बी हैव अ कोरिलेशन विद टाटा पावर। 125 पे सबसे मेरे हिसाब से वैल्यू स्टॉक है। 125 में 122 का स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 135। तो एक वापस जाना माना स्टॉक वीरेन जी, संजीव भसीन साहब रडार पर लाते हुए, और वो है टाटा पावर और इंद्रप्रस्थ गैस। जी हाँ, आप देखिए सुबह से हम लोग गैस स्टॉक्स पर चर्चा कर रहे हैं, गुजरात गैस, महानगर गैस, और ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली में कतारें लंबी होती हुई और बड़े बड़े जाम अब आपको वापस सड़कों पर आते हुए दिखते हैं। ओपनिंग अप ट्रेड बखूबी आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए एसबीआई लाइव स्क्रीन पर। हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी 1153 पर, मेरे ख्याल से 1162-63 ये आपको लगाता हुआ दिख सकता है। ये एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड यहाँ पर पालविया साहब और वीरेन जी ने पकड़ा। बढ़िया तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष महेश्वरी साहब को। आशीष जी, कुछ रणनीति एसबीआई लाइव पर आपको आती हुई दिखे? देखिए, मेरा मानना है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं ऑलरेडी वो अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं ज्यादातर। उसमें कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, तो कुछ स्टॉक जो लो बीटा रहते हैं और जिसमें फंडामेंटली काफी स्ट्रेंथ रहती है, वो स्टॉक वो जनरली आसानी से बेचते नहीं। तो ये एक रीजन है कि अब चूंकि दोबारा से म्यूचुअल फंड्स और मुझे लगता है आज एफआई के भी बाय के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, तो दोबारा इंश्योरेंस सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये, जो बजाज फिनसर्व का जो वैल्यूएशन अल्टीमेटली होता जा रहा है, तो जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो लाइफ हो या जनरल हो, वो काफी सस्ते नजर आते हैं। तो बिल्कुल एसबीआई लाइफ को इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और मेरा मानना है जैसे जैसे बजाज फिनसर्व का वैल्यूएशन बढ़ेगा, आप देखेंगे एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। महेश्वरी साहब, आपने इतनी पैनी नजर से इतनी बढ़िया चीज कही है कि अब आपको रिलेटिव वैल्यूएशंस काम करते हुए दिखेंगे। बजाज फिनसर्व में आज आपने तहलका होते हुए देखा, 7% ऊपर यह काउंटर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 16,300 के पार जाता हुआ, और अब कैचअप ट्रेड आपको बाकी स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। 16,426 के आसपास आपके सामने इस काउंटर की तेजी आती हुई दिख रही है, 7% ऊपर, और एसबीआई लाइफ भी दिन के उच्चतम लेवल पर। 3:12 शुरू करते हैं बीटीएसटी का सिलसिला। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। राहुल जी, क्या लेके जा रहे हैं घर, तेजी या मंदी? जी हाँ, देखिए यहाँ पर बीटीएसटी की जो राय रहेगी वो तेजी में रहेगी। टाटा कॉफी का सेटअप यहाँ पर काफी बढ़िया है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पर 205 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे लगाने के लिए तैयार है। 205 के लक्ष्य के लिए टाटा कॉफी बाय कीजिए। बीटीएसटी के लिए 195 पर ट्रेड कर रहा है, 185 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर 220 तक के लिए काफी बढ़िया बेहतरीन सेटअप है। तो बीटीएसटी हमारा रहेगा, टाटा कॉफी 185 स्टॉप लॉस और 205 का टारगेट। तो वीरेन जी, 3 आपके सामने कैश काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं, आईईएक्स, साथ ही साथ टाटा कॉफी और आईबी रियल एस्टेट। अब जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी नमस्कार, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? हम लॉन्ग जाएंगे और मेरा अभी के लिए एमएनएम नाम है, और एमएनएम में हम फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 765 का एसएल सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 785, 790 एंड इवन 800। एंड अगर आज जैसी मार्केट रही कल पूरे दिन इतनी रोरिंग एंड सॉलिड, तो फिर हम 800 के ऊपर भी इसमें जाने की उम्मीद रख सकते हैं। मार्केट राइट नाउ इट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर इवन पोर्टफोलियो बिल्डर्स, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ओके, तो आपकी अगर आप देखें कॉल होगी रचना वैद्य जी की एमएनएम, और यहाँ पे इसको पिक करेंगी ये बतौर बीटीएसटी ट्रेड। एक बार आप एक सुबह अगर आप देख रहे थे हमारे साथ पहला सौदा, तो एक स्टॉक हमने पिक किया था, और ये स्टॉक पिक किया था लगभग 254 की रेंज में मुझे याद अच्छी तरीके से, और ये डिस्कशन हमारा डेडिकेटेड हुआ था कि इस स्टॉक को देखिएगा, और शायद ये 2-3 फैक्ट आपने कहे थे, और मैं उस टाइम एग्जैक्टली बात कर रहा था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ वीरेन जी, बहुत ही सिंपल बातें हैं। इनके जो
बेसिक प्रोडक्ट है केमिकल, उसके प्राइसेस लगभग 35 से 38% चाइनीज मार्केट में आपने बढ़ते हुए देखे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है। तो उस बढ़ती हुई कॉस्ट को प्राइस इंक्रीज में आपको आता हुआ दिख रहा है नोसिल, और अब आप देखिए यहाँ पर आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। 254 पर हम लोगों ने ये स्टॉक पकड़ा था, और अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 267.80 है। ध्यान दीजिए मिड कैप्स में आपने ताबड़तोड़ जो बिकवाली देखी थी वो नोसिल पर नहीं आई, हालांकि ये स्टॉक नीचे गिरा है, लेकिन अब वापस ये अपने उच्चतम लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा और ट्रेड्स पे बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी पे मैं डाउ फ्यूचर्स देखना चाहता था कि डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। आप देखें डायरेक्टर साहब, डाउ फ्यूचर्स का मेरे को अपडेट दीजिएगा। डाउ फ्यूचर्स यूएस फ्यूचर्स करीब 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज़ हुई है, निफ्टी बैंक ने देखिए वो 35,800 छू लिया। एक चीज़ आज की इस कैंडल के साथ ये हुई है कि हम दोबारा 35,500 के ऊपर आ गए हैं। ये वो क्लस्टर फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था मेरे ख्याल से, आप समझ लीजिए कि 18 अगस्त को। अच्छी चीज़ कल मॉर्निंग के लिए शैल जी ये है कि हम एक बार फिर से 35,500 के क्लस्टर के ऊपर आ गए हैं। अब राजेश पालवे जी को जोड़ते हैं। पालवे साहब, 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग आपको कितना इंप्रेस कर रही है? बैंक में आपका कोई ट्रेड और आपका बीटीएसटी ट्रेड? की अच्छी क्लोजिंग हो रही है, और जिस तरीके से 35,500 के कॉल राइटर्स के क्लस्टर के ऊपर अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव तो ऑलरेडी एक तो मूव हमने देख लिया है, लेकिन हमें लगता है कि जो क्लोजिंग आज की हो रही है वो ये दर्शाती कि बैंक निफ्टी वापस कल के सेशन में भी अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा 35,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी इनिशिएट होते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड हम यहाँ पे रखना चाहेंगे, और करंट लेवल से 35,500 ये स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे बैंक निफ्टी के ट्रेड को कल के सेशन के लिए भी। और लॉन्ग साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 35,900, इवन 37,000 के भी टारगेट आते हुए दिख सकते, 36,000 तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते। तो बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। जो कल के लिए बीटीएसटी रखना है वो होगा सन फार्मा का। फार्मा सेक्टर्स में अगर हम देखें तो बैंकिंग के बाद अगर हम देखें तो जो आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है वो फार्मा स्टॉक्स में बन रहा है। काफी स्टॉक लोअर साइड से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो सन फार्मा हम यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 765 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में 795 800 तक के टारगेट हमें लगता है कल आते हुए दिख सकते। तो सन फार्मा लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सन फार्मा आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक तथ्य मैं यहाँ पे और फैक्ट शेयर करना चाहूँगा शैल जी, टोरेंट पावर, टाटा पावर दोनों स्टॉक्स डे हाई पर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आई थिंक कल मॉर्निंग के लिए हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक सब्जेक्ट और होगा क्योंकि ये स्टॉक्स अच्छा करते हुए वॉल्यूम्स के साथ। प्रकाश काबा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए, बताइए। ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है ये एक रिवर्सल बार बना है। जो पुराना ट्रेंड था डाउन उसको अरेस्ट, अपमूव शुरू हुआ। इसका जो टारगेट है 151, स्टॉप 145। M&M फाइनेंशियल बाय बीटीएसटी। M&M फाइनेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ पे अगस्त फ्यूचर्स बाय करेंगे। 151 का लक्ष्य है, 145 का स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से चंदन जी का ट्रेड बाकी है डायरेक्टर साहब, उनका ड्यू है ट्रेड। अच्छा श्रीकांत, माफ कीजिएगा, श्रीकांत जी का ट्रेड ड्यू है। श्रीकांत जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के सेशन के लिए, बताइए। तो देखिए मुझे लग रहा है कि एक तो लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, और जहां पे अपसाइड पोटेंशियल है वहां पे तो बिल्कुल हमें बाइंग देखने मिल रही है। आपने भी लार्सन का जिक्र किया था। अब मुझे लगता है कि इसके बाद अगर वो स्टॉक देखना है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो 2180-2185 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो पिछले 15 दिन की फॉर्मेशन को, तो एक करेक्टिव पैटर्न में ये था, और इसने अपने करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद एक रिवर्स पैटर्न बनाया है। तो स्टॉक कम से कम 2250 से लेकर 2260 के लेवल्स दिखा सकता है, और चूंकि लार्ज कैप में मोमेंटम है तो मुझे लगता है कि इसको बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। 2150 का स्टॉप लॉस रखे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो एक मोमेंटम में एक ट्रेड आया है वो है नौकरी, इन्फो एज। करंट लेवल से अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, और जो हाई थे 5650 के करीब के उसे क्रॉस किया है। तो अभी 5890 से लेकर 6000 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो नौकरी को भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस रखेंगे 5730 रुपए का।
बिल्कुल, आप समझिए कि लगभग 4300 से वीरेंद्र जी जब ये काउंटर 200 डीएमए पर बाउंस कर रहा था तो आशीष चतुर्मोता साहब ने एक लॉन्ग कॉल जनरेट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, चाहे छोटे छोटे एसआईपी के द्वारा। और अब आप देखिए ये ब्रेकआउट की तरफ ऑल टाइम हाई में जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल समय समाप्त हुआ BTST ट्रेड्स का। आपके सामने सारे ट्रेड्स हम लोग एक बार रिव्यू कर देंगे, लेकिन दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज 4590 के आसपास। ये फ्यूचर्स में दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। 3:19 फिलहाल निफ्टी 130 अंक ऊपर 16627 और 600 अंक का इजाफा 35729 के आसपास आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। शानदार दिन शॉर्ट कवरिंग के जरिए फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेंद्र जी जरा देख लीजिए कौन